जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, हिंदी में एक कहावत है, 14 जी चले 26 जी बनने और बनकर रह गए दुबे जी। और ये कहावत इस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए पर बिल्कुल ठीक लागू होती है। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एनडीए ने टारगेट रखा था मिशन 45 प्लस का, यानी कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, तो उसमें से एनडीए 43 सीटों से ज्यादा जीतने का लक्ष्य हासिल करना चाहती थी। पिछली बार 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी और उसमें साथ में एक निर्दलीय भी आ गया, नवनीत राणा, तो फिर हो गई 42 सीटें। लेकिन इस बार साल 2024 में जब चुनाव नतीजे आए तो झटके धर झटके लगे। ना केवल एनडीए की सीटें पिछली बार के मुकाबले आधे से भी कम हो गई, बल्कि बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटें लड़ी थी, जिनमें से 23 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो आखिर एनडीए की और बीजेपी की महाराष्ट्र में ऐसी दुर्गति क्यों हुई? मेरी नजर में इसके पीछे 7 कारण हैं। आइए एक एक करके आपको बताता हूं वो 7 कारण क्या हैं। एनडीए को झटके का पहला और सबसे बड़ा कारण यह रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति का अंडरकरंट चल रहा था, जो कि एनडीए के घटक दल यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भांप नहीं पाए। इन दोनों ही नेताओं ने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने, जनता के बीच अपने आप को एक भुक्तभोगी के तौर पर पेश किया। उद्धव ठाकरे बड़े ही आक्रामक तरीके से कहते थे कि उनके साथ में गद्दारी की गई है और उनकी पार्टी का नाम चुराया गया, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुराया गया। शरद पवार भी बड़ी ही भावनात्मक अपील लोगों के साथ करते थे जब भी वो जनसभाएं लेते थे। तो हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, जो कि बागी घटक थे मुख्य पार्टियों के, उनको आधिकारिक नाम तो मिल गए, आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी मिल गया। एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना का आधिकारिक चुनाव चिन्ह था धनुष बाण मिल गया। अजीत पवार को जो एनसीपी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो चुनाव चिन्ह मिल गया। लेकिन इसके बावजूद, नाम और चुनाव चिन्ह साथ होने के बावजूद भी इन दोनों पार्टियों को करारा झटका लगा और इसके पीछे मुख्य वजह थी सहानुभूति। महाराष्ट्र में एनडीए की हार के पीछे दूसरा मुख्य कारण था उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में देरी और उम्मीदवारों का चयन। कई सीटों पर जो घटक दल थे एनडीए के, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था। कई ऐसी सीटें थी जहां पर एक से ज्यादा पार्टियां अपना दावा ठोक रही थी कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मिसाल के तौर पर नासिक की सीट पर अजीत पवार वाली एनसीपी छगन भुजबल को टिकट देना चाहती थी, लेकिन वहां से जो शिवसेना के, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के जो मौजूदा सांसद थे, जो 2 बार सांसद चुने गए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां से मैं लड़ना चाहता हूं। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके लिए ही बैटिंग कर रही थी। इस झगड़े में काफी देर हो गई और नामांकन पत्र भरने की जो तारीख थी उसके ठीक पहले हेमंत गोडसे का नाम का ऐलान किया गया। हेमंत गोडसे हार गए। ऐसा ही मामला कई दूसरी सीटों पर भी हुआ, जहां पर या तो सही उम्मीदवार को चयन नहीं किया गया, सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया, या फिर उम्मीदवारों के नाम में के ऐलान में देरी हुई, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा एनडीए को, क्योंकि जो विरोधी उम्मीदवार था उसको ज्यादा समय मिल गया अपनी कैंपेनिंग के लिए, अपने चुनाव प्रचार के लिए और अपने प्रति माहौल बिल्डअप करने के लिए। एनडीए की हार का तीसरा बड़ा कारण रहा मराठा आरक्षण को लेकर हुआ आंदोलन। पिछले साल के मध्य से ही मराठा संगठनों की ओर से आंदोलन शुरू किया गया था सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण को लेकर, और यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद मराठा संगठन और भड़क गए और सीधे सीधे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने लगे और एक तरह से ये संदेश प्रसारित करने की कोशिश हुई कि यह सरकार मराठा विरोधी है। और इसका असर
चुनावी प्रक्रिया पर भी नजर आया, चुनाव नतीजों में भी, खास करके मराठवाड़ा जहां पर कि सबसे ज्यादा इस आंदोलन का असर दिखा था, वहां पर एनडीए को काफी भुगतना पड़ा। एक प्रमुख चेहरा बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे, जो कि भीड़ से चुनाव लड़ रही थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें हराया एक ओबीसी नेता ने, जो शरद पवार वाली एनसीपी से थे, उनके उम्मीदवार थे बजरंग सोनावणे। तो ऐसी कई सीटें रही मराठवाड़ा की जहां पर कि ओबीसी वर्सेस मराठाओं के बीच में चुनाव था, क्योंकि पंकजा मुंडे या फिर छगन भुजबल जैसे ओबीसी नेताओं ने, जब मराठाओं का आंदोलन एकदम चरम पर था, तो उस दौरान कुछ ऐसे बयान दिए थे जो उन्हें नागवार गुजरे, और इसका खामियाजा इन चुनाव नतीजों में दिखा। चौथा कारण, किसानों की बदहाली। किसानों का मुद्दा खास करके उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छाया रहा। पिछले साल ठीक से बारिश नहीं हुई थी, कई इलाकों में पिछले साल से ही सूखा चल रहा है, तो वहीं दूसरे कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो गई, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इसकी वजह से किसान चाह रहे थे कि सरकार से बड़ी मदद मिले, बड़े पैमाने पर जो है उनको सहयोग दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसके साथ ही प्याज के निर्यात पर सरकार ने रोक लगा दी थी। ये एक अहम मुद्दा था, किसानों के गुस्से का कारण था पश्चिमी महाराष्ट्र में, खास करके नासिक जैसी सीटों पर। तो किसानों का यह गुस्सा चुनाव नतीजों में नजर आया। पांचवा कारण, दागी नेताओं को साथ में लेना। एनडीए के लिए यह भारी पड़ गया। यहां पर दागी मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के नेता जिनको दागी कहते थे, उद्धव ठाकरे के साथ या शरद पवार वाली एनसीपी के साथ जो नेता थे, उनको दागी कहते थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उन्हीं नेताओं को एनडीए में साथ में ले लिया गया। मिसाल के तौर पर अशोक चौहान, जिनको लेकर देवेंद्र फडणवीस से लेकर प्रधानमंत्री तक आदर्श घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको न केवल साथ में लिया गया, राज्यसभा की सीट दे दी गई। फिर और भी कई नाम, जैसे भावना गवली और कई ऐसे दागी नेताओं को जिनको कि बीजेपी दागी कहती थी, किरीट सोमैया जिनके ऊपर आरोपों की झड़ी लगाते थे, ऐसे नेताओं को टिकट भी दिया गया। उनमें से एक यामिनी जाधव है, दक्षिण मुंबई की उम्मीदवार थी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की, हार गई। तो इससे जो क्रेडिबिलिटी थी एनडीए की, विश्वसनीयता, उस पर भी डेंट लगा। एनडीए नेताओं को क्या लगा कि आप आज किसी को भ्रष्टाचारी बोलेंगे और कल उसको साथ बिठा लेंगे तो ये जनता को मंजूर होगा? ये पब्लिक है, सब जानती है। छठवां कारण यह रहा कि एक तबके के बीच में यह नैरेटिव चल गया कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है और 400 के पार उसे सीटें मिलती हैं, तो फिर संविधान को बदल दिया जाएगा। और महाविकास आघाड़ी इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही और इससे एनडीए को काफी नुकसान हुआ। जो तबका, खास करके दलित वर्ग, उसके बीच में एक ये आशंका पैदा कर दी गई कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हो सकता है आरक्षण खत्म हो जाए, हो सकता है बाबा साहेब आंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान उसको बदल दिया जाए। तो इस बात ने भी काफी नुकसान पहुंचाया एनडीए को। सातवां और आखिरी कारण, एक एंटी इनकम्बेंसी थी महाराष्ट्र में एनडीए के खिलाफ, जिसने कि अपना काम किया। जिस तरह से 2014 में एक मोदी लहर थी, या फिर 2019 में एक राष्ट्रभक्ति की लहर थी, पुलवामा कांड के बाद में चुनाव हुए थे, वैसी कोई लहर इस बार नहीं थी। महाराष्ट्र में राम मंदिर का मुद्दा भी काम नहीं कर पाया। राम मंदिर का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में भी काम नहीं कर पाया, जहां पर कि राम मंदिर बनाया गया, खुद अयोध्या में, वहां पर भी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। तो महाराष्ट्र में लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे पर बिल्कुल भी वोट नहीं किया और यहां पर हिंदू मुस्लिम के मसले पर वोट नहीं दिए गए। तो ऐसा कोई मुद्दा था नहीं जिससे कि यहां के लोग कनेक्ट कर पाते, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।